जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में सेहत का हवाला दिया है। मानसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ एक्टिव दिखे और पूरे दिन सदन को अच्छी तरह से चलाया था, मगर अचानक से शाम को ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के पीछे सच में सेहत है या कोई सियासत है? दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष से लेकर तमाम लोगों को उनके अचानक इस्तीफे की बात पच नहीं रही है और ऐसा नजारा शायद ही कभी देखने को मिला हो कि पहले दिन का सत्र चलाने के बाद से किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया हो। और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके इस्तीफे से कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश में है और अब बीजेपी के पास दो अहम काम आ गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की वजह से उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी उनके कार्यकाल का समय अब खत्म हो गया है, लेकिन अब कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। लिहाजा पार्टी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश में है और उसके हिस्से दूसरा बड़ा काम उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को चुनना भी है। धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए चुनाव जल्द से जल्द कराना होगा। संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के मुताबिक उपराष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा या उनके पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्त को भरने के लिए चुनाव जल्द ही करवाया जाए। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है और उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद वो तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। फिलहाल जगदीप धनखड़ का इस्तीफा संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आया और वो 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने थे और इस दौरान वो राज्यसभा के सभापति भी रहे। उनके अचानक इस्तीफे ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि इसकी असली वजह सामने आनी चाहिए ताकि जनता को पता चले कि सच क्या है। तो वहीं विपक्ष को जगदीप धनखड़ का इस्तीफा बिल्कुल भी अब हजम नहीं हो रहा है। जगदीप धनखड़ के इस फैसले की टाइमिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि आखिर उन्होंने पहले दिन के सत्र के बाद से ही इस्तीफा क्यों दिया? अगर उन्हें अपनी सेहत की चिंता थी तो संसद के मानसून सत्र से पहले भी वो इस्तीफा दे सकते थे। उन्होंने अगर अपना इस्तीफा देने का मन बना लिया था तो उन्होंने मानसून सत्र का पहला दिन ही क्यों चुना? और इस इस्तीफे के पीछे के सच में सेहत है या फिर कोई सियासत, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।